शंकर भाई, नरेश मीणा आपके विश्वविद्यालय के साथी रहे हैं और मैंने देखा है जब आप विश्वविद्यालय से चुनाव लड़ रहे थे तो आपके लिए बड़ी रात दिन मेहनत की थी। आज उन्हीं के खिलाफ आप चुनाव प्रचार करने अंता पहुंच गए। अंता के उपचुनाव में आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक विशाल रोड शो हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी उसमें साथ रही। अब मेरे साथ शंकर गौरा हैं जो मेरे खुद के विश्वविद्यालय के साथी रहे हैं और चौमू से भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। शंकर भाई आए, आपने बड़ा रोड शो देखा और बड़ी एक सभा आयोजित हुई। क्या लग रहा है परिणाम जब 14 तारीख को आएंगे तो किस पक्ष में जाने वाला है चुनाव? देखिए, जिस प्रकार का आज के रोड शो में यहाँ की आम जनता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में जिस प्रकार का जोश मैंने देखा है, उस जोश से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मोरपाल जी यहाँ के अंता के चुनाव में अच्छे वोटों से चुनाव जीत कर आएंगे और राजस्थान की विधानसभा में जाएंगे। किन कारणों से कह रहे हैं? पिछले 2 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या ऐसा कुछ विशेष खास किया है जिसके दम पे अब उपचुनाव के अंदर आप लोगों से वोट मांग रहे हैं? देखिए अजीत भाई, हम सब लोगों ने एक परेशानी, जो हम आप भी युवा हो और मैं भी युवा हूँ, और हम सब लोगों ने एक परेशानी देखी पिछले समय में। हम सब ग्रामीण परिवेश से आते हैं, गरीब किसान के कुछ बेटे हैं, कोई मजदूर का बेटा है। जयपुर जैसे बड़े संस्थानों में, जयपुर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर, ऐसी बड़ी बड़ी जगह जाकर कोचिंगों की तैयारी करते हैं। 2-2, 3-3 साल अपना कैरियर उसमें झोंकते हैं। उसके बाद में प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करके परीक्षाएं देते हैं। उसके बाद में पेपर लीक होता है, और पेपर लीक होता है तो उस बच्चे का, उस परिवार का, एक पूरे बहुत सारे लोगों का सपना टूटता है, क्योंकि वो अपने कैरियर का पीक समय उसमें देख के अपना पढ़ाई करता है, अपनी मेहनत करता है। उसके बाद में पेपर लीक हो जाता था। आपको पता है कि लगातार 19 पेपर लीक कांग्रेस की सरकार में हुए, और 19 पेपर लीक होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उन्होंने सैकड़ों लोगों को जेल भेजा, और जो पेपर लीक हो रहे थे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में 2 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। आप देखिए रोडों की स्थिति पहले कांग्रेस के राज में कैसी थी। रोजाना कांग्रेस के विधायक होटल में रहते थे, डेली बाड़ाबंदी कांग्रेस के विधायकों की चलती थी। अशोक गहलोत जी को सचिन पायलट जी सरकार गिराने में लगे हुए थे, और रोजाना कुछ ना कुछ कसमकस कांग्रेस सरकार के राज में चल रही थी। कानून का राज बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। आज देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोडों की स्थिति अच्छी है। युवाओं के जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का पेपर हुआ है उसमें एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये हर घर से, हर परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और हर विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय मुद्दे भी होते हैं। आपने देखा कि पहले कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उन पे किस प्रकार के आरोप लग रहे हैं, उन पे किस प्रकार से पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बड़े बड़े आरोप उन पे लग रहे हैं। जहाँ पर भी जाओ तो उनके भ्रष्टाचार की बातें, चर्चाएं चल रही है। इसको देखकर हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार का उत्साह आज आपने भी देखा, जिस प्रकार का जन समर्थन अंता की धरती पर जिस प्रकार से लोगों का हुजूम उमड़ा है आज, उसको देखकर लगता है कि मोरपाल सुमन जी ऐतिहासिक वोटों से विजय होकर राजस्थान की विधानसभा में जाएंगे। आपने पेपर लीक का जिक्र किया कि आपकी सरकार में नहीं हो रहे। मुझे वो एक भर्ती याद है, एसआई भर्ती जो अभी रद्द हो गई, और उसमें से तकरीबन 60 से ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया गया, और उसमें कुछ ऐसे थे जो फर्जी एसआई जो भर्ती हुए थे जो बीजेपी घराने से ताल्लुक़ रखते थे। बीजेपी घराने से ताल्लुक़ रखने वाला तो मुझे नहीं लगता। गहलोत साहब का पीएसओ जरूर उसमें पकड़ा गया था, और बीजेपी से कोई ताल्लुक़ रखने वाला तो कोई मुझे प्रत्यक्ष रूप से लगा नहीं। हो सकता है कोई लंबा चौड़ा कोई हो, तो भी आप ये देखिए किसी का ताल्लुक़ भी था तो भी भारतीय जनता पार्टी की, भजनलाल जी की सरकार ने उसको गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया। प्रमोद जैन भाया पर भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं। उन्हीं प्रमोद जैन भाया को गृह मंत्री अमित शाह ने एक अवार्ड से सम्मानित किया है। देखिए ऐसे जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप उन पे लग रहे हैं, कौन से अवार्ड से सम्मानित किया इसकी जानकारी तो मुझे पता नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ जिस प्रकार का ऐतिहासिक भ्रष्टाचार प्रमोद जैन भाया द्वारा पिछले राज्य में किया गया है, उसको देखकर लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की यहाँ हालत ख़राब है। और जो एक सामान्य वर्ग से, एक किसान परिवार का बेटा यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है, जिस प्रकार से एक सामान्य कार्यकर्ता को, अंता की धरती के कार्यकर्ता को, आप ये कल्पना भारतीय जनता पार्टी में ही कर सकते हैं कि किसी सामान्य वर्ग के व्यक्ति को, जो एक बूथ का काम कर रहा है, जो कभी मंडल में कार्यकर्ता रहा,
जो कभी डायरेक्टर का चुनाव लड़ा, कोई भी सरपंच रहा, उस कार्यकर्ता को विधायक जैसे सर्वोच्च पद का टिकट अगर कोई दे सकता है तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, अन्यत्र किसी पार्टियों में संभव नहीं है। अंता के चुनाव में आप अपनी पार्टी की बीजेपी की लड़ाई किससे देख रहे हैं? निर्दलीय नरेश मीणा से या फिर कांग्रेस से? भारतीय जनता पार्टी के मोरपाल सुमन जी ऐतिहासिक वोटों से विजय हो रहे हैं। दूसरे और तीसरे प्रत्याशी में गैप इतना रहेगा अजीत भाई, तो किसी से भी लड़ाई हो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जितने दोनों गैप इतना ज़्यादा रहने वाला है कि उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं और भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक वोटों से विजय होकर आएगी। शंकर भाई, नरेश मीणा आपके विश्वविद्यालय के साथी रहे हैं और मैंने देखा है जब आप विश्वविद्यालय से चुनाव लड़ रहे थे तो आपके लिए बड़ी रात दिन मेहनत की थी। आज उन्हीं के खिलाफ आप चुनाव प्रचार करने अंता पहुंच गए। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूँ। नरेश मीणा जी भी भारतीय जनता पार्टी में पहले थे, उस समय कार्यकर्ता थे, तो उन्होंने चुनाव में काम किया। और अगर नरेश मीणा जी भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर आते, कमल के फूल पे आते, तो हम भी उनके लिए काम करते। हमारे लिए व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है। हम संगठन का काम करते हैं और संगठन जिस प्रकार से हमें कहीं पे भी भेजता है तो हम संगठन के काम के लिए जुड़ जाते हैं, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं कर लेता हूँ। शंकर गौरा को हम कब और कहाँ से चुनाव लड़ता हुआ देखेंगे? देखिए, फिर मैंने अजीत भाई बता दिया, हमारे यहाँ पार्टी विद डिफरेंस क्यों कहा जाता है। पूरे भारत देश में सैकड़ों पार्टियां हैं, लेकिन पार्टी विद डिफरेंस इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है। इस पार्टी के किस कार्यकर्ता को कब कहां से मौका मिल जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है। भारतीय जनता पार्टी में बूथ के कार्यकर्ता को, और सैकड़ों उदाहरण ऐसे हैं जिसमें एक सामान्य परिवार के कार्यकर्ता को कौन सी जिम्मेदारी मिल जाए, वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करता है। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी है वो तय करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो आदेश होगा, आपको पता है मैंने पहले भी चुनाव की तैयारी की, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला तो मैंने भारतीय जनता पार्टी का काम करना शुरू किया। चलिए, ये थे हमारे साथ बीजेपी नेता शंकर गौरा। कब चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, उस पर कुछ खास इन्होंने बताया नहीं, लेकिन जब भी लड़ेंगे तो हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। आप देख रहे हैं लोकतंत्र न्यूज़ 24 में अजीत यादव। जय हिंद, जय भारत।